साथियों, सिक्कों का अपना ही एक अलग इतिहास रहा है। मुद्राओं ने न सिर्फ उस समय की आर्थिक स्थिति को संभाला, बल्कि दोस्तों इतिहासकारों को इतिहास की प्राचीन जानकारी दिलाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, सिक्कों से भी हमें इतिहास की जानकारी हो जाती है और सिक्कों को जो है हम दोस्तों पुरातात्विक सोर्सों के अंदर पढ़ते भी हैं। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आज जो हम हमारे प्राचीनतम सिक्कों के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है आहत सिक्के, जिन्हें कहते हैं दोस्तों पंचमार्क सिक्के भी। नमस्कार साथियों, मैं निर्मल सिंह इतिहास की महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के अंदर लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है और दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है आहत सिक्कों से। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे आहत सिक्कों के बारे में। यहां पर आपको दोस्तों लिखा हुआ मिल रहा है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। इसी कड़ी के अंदर ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले ऐसी 4 वीडियोस जो कि इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि एनटीए नेट जेआरएफ जो हमारा पेपर है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं लेकर आया हूं। और ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के माध्यम से दोस्तों आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, उसको मैं एनरिच करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आहत सिक्के क्या होते हैं। आहत सिक्कों का जो अध्ययन है दोस्तों, या फिर ये जो नाम है आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, ये कैसे पड़ा, क्या बात थी, क्या कारण था, सब कुछ जानेंगे। और दोस्तों जानेंगे कि छठी कक्षा की एनसीईआरटी हमारे अतीत में आहत सिक्के के बारे में क्या जानकारी हमें दी गई है। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। दोस्तों एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आहत सिक्कों का कोई निश्चित आकार नहीं होता था। ये कभी आयताकार देखने को मिलेंगे, कभी सामान्यतः आपको गोल देखने को मिलेंगे, या फिर दोस्तों कभी कभी आपको वर्गाकार देखने को भी मिलेंगे। तो एक बात निश्चित है कि इनका आकार निश्चित नहीं था, ये बात आप याद रखना दोस्तों। इसके अलावा यह या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोले से बनाए जाते थे। दोस्तों आहत सिक्के जो हैं वो ज्यादातर हमें वैसे चांदी के देखने को मिलते हैं, वह चांदी व तांबे के सिक्के बनते थे। ठीक है, आहत सिक्के जो होते थे दोस्तों वह चांदी व तांबे के होते थे, जिसमें ज्यादातर जो है हमें चांदी के सिक्के मिलते हैं। चांदी और तांबे के सिक्के बने होते थे आहत सिक्के। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, धातु की चादर और धातु जिसमें तांबा चांदी हम देखते हैं। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इस बात को जितना जहन में जितनी गहराई तक बिठा सको बिठा लेना। यहीं पर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाता है और यहीं पर एग्जामिनर आपको उलझाता है और यहीं पर दोस्तों आप मात खा जाते हो। देखिए दोस्तों यहां क्या लिखा है, इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे, ठीक है ये ठप्पे हैं, ये इधर रह गया एक अक्षर, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, ठप्पे से बनाए जाते थे। देखिए दोस्तों इनके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आहत सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जिसमें से कथन 1 होगा कि आहत सिक्के वर्गाकार या गोलाकार या आयताकार होते थे, जिसमें से कोटेशन 2 होगा कि आहत सिक्कों पर कुछ चिन्ह जो है ठप्पे मारकर बनाए जाते थे। एक कथन होगा कि आहत सिक्कों पर प्राचीन शासकों द्वारा बहुत से लेख खुदवाए गए थे, और चौथा होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा कि आहत सिक्कों पर लेख खुदवाए गए थे। आहत सिक्कों पर हमें कोई भी लेख नहीं मिलते हैं। लेख युक्त सिक्के, लेख वाले सिक्के दोस्तों हिंदुस्तान में हिंद यवन शासक चलाते हैं, जिनको हम इंडो ग्रीक शासक कहते हैं, जिसकी हम बात करेंगे। हिंद यवन शासक दोस्तों लेख युक्त सोने के सिक्के हिंदुस्तान में चलाते हैं, ये बात मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं दोस्तों। इन्हें ठप्पा मारकर इनके ऊपर कुछ निशान बनाए जाते हैं। इन सिक्कों पर ठप्पा मारकर कुछ निशान बनाए जाते हैं दोस्तों, पंच मारकर निशान बनाए जाते हैं, इसलिए इनको पंचमार्क सिक्के या पंचमार्क कॉइन्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके ऊपर निशान होते थे जैसे मछली का, किसी पेड़ का, किसी पहाड़ का, किसी सांड का। ठीक है, ये निशान इन सिक्कों के ऊपर होते थे। और दोस्तों अनिवार्य रूप से सूर्य का चित्र, सूर्य का जो निशान है वह भी इसके ऊपर उत्कीर्ण किया जाता था। पंचमार्क सिक्कों के ऊपर पेड़ का, मछली का, सांड का, पहाड़ के चित्र बनते ही थे। इसके अलावा अर्धचंद्र का, अर्ध जो चांद होता है, आधा चांद, इसका भी चिन्ह देखने को मिलता है। और अनिवार्य रूप से सूर्य का निशान जो है दोस्तों आहत सिक्कों पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि आहत सिक्कों पर जो है दोस्तों किसी प्रकार का लेख नहीं होता था, सिर्फ कुछ चिन्ह इनके ऊपर हमें दिखाई देते हैं, वो भी दोस्तों ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं। ठप्पा यानी पंच मारकर बनाए जाते हैं, इसीलिए दोस्तों इन्हें पंचमार्क सिक्के या फिर हिंदी में हम इनको आहत सिक्के कह देते हैं। ये हिंदुस्तान के प्राचीनतम सिक्के हैं दोस्तों, याद रखना, जो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसके अंदर हम द्वितीय नगरीकरण देखते हैं, जिसके अंदर हम दोस्तों महाजनपद काल देखते हैं। उस महाजनपद काल के अंदर ही दोस्तों हमें, उसी समय दोस्तों हमें
आहत सिक्के देखने को मिलते हैं। जिस समय द्वितीय नगरीकरण के अंदर दोस्तों साम्राज्यों का निर्माण हो रहा था, जिस समय उत्तरी काले चमकीले मर्दबाण जो है दोस्तों प्रचलन में आ चुके थे, उसी समय दोस्तों हम आहत सिक्कों को भी देखते हैं। याद रखना ये मेरी बातें जो दोस्तों कान के अंदर से घुसा के पूरे जहन में बिठा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सारी चीजें एग्जाम में आई हुई ही बताता हूं दोस्तों, क्योंकि घूम फिर के यही दोबारा आपके सामने परोस दी जाएगी और दोस्तों आप जो है इसे भी ढंग से नहीं खा पाओगे। इसलिए अच्छे से सुनना और न सिर्फ सुनना, हो सके तो छोटी छोटी जानकारियों को नोट भी कर लेना। आगे देखते हैं, ये जितनी बात मैंने कही थी दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू 6th क्लास की है दोस्तों, हमारे अतीत, ठीक है, हमारे अतीत। किताब देख लेना दोस्तों, साइड में डब्बा सा बनाया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 लाइनें 6ठी कक्षा की किताब से ली गई है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए, सिक्कों के अध्ययन को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है या फिर मुद्रा शास्त्र क्या है। अगर हिंदी में पूछ लिया जाए मुद्रा शास्त्र क्या है, तो आप आराम से समझ जाओगे कि मुद्रा शास्त्र जो है वह सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहां पर बात की जा रही है, इंग्लिश में पूछ लिया जाए न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो दोस्तों सिक्के के अध्ययन को ही जो है न्यूमिस्मेटिक्स कह देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा वनडे एग्जाम से बन जाए तो चूकना मत, ठीक है दोस्तों। मुद्रा शास्त्र का जनक कह देते हैं जेम्स प्रिसेम्स को, याद रखना, मुद्रा शास्त्र का जनक कह देते हैं जेम्स प्रिसेम्स को। इसके अलावा भारत के आरंभिक सिक्के ईसा पूर्व 6ठी सदी के आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, द्वितीय नगरीकरण के समय दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर हमें आहत सिक्के देखने को मिलते हैं, और ये आहत सिक्के दोस्तों मौर्यकालीन है, ठीक है दोस्तों। मगध के अंदर हमें बहुत सारे आहत सिक्के मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। मगध जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिस पर दोस्तों आगे चलकर दोस्तों पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई जाती है, और दोस्तों मौर्य प्रशासन जो है स्थापित, मौर्य शासन जो है वह स्थापित होता है। चलिए, यह सिक्के लेख रहित थे, ये बात जितनी बार मैं दोहराऊं उतनी बार दोस्तों कम है, यही क्वेश्चन बनता है और इसी कोटेशन पे जो है एग्जामिनर आपको घुमाता है। याद रखना, इन सिक्कों के ऊपर किसी प्रकार का लेख नहीं था। लेख वाले सिक्के दोस्तों हिंद यवन शासक इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे हिंदुस्तान के अंदर, ये बात याद रखना। इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र, सांड आदि के चिन्ह बनाए जाते थे। इसके अलावा दोस्तों सूर्य का भी चिन्ह जो है अनिवार्य रूप से हमें देखने को मिलता था, ठीक है। इनके ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं, ये एज इट इज फोटो तो 6th क्लास की बुक के अंदर ही है। इसके अलावा ये फोटो भी देख सकते हैं, इन पर ठप्पा मार के कुछ निशान बनाए जाते थे, ठीक है, ठप्पा मार के बनाए जाते थे, इसलिए इनको पंचमार्क सिक्का भी कह देते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए, इसके अलावा दोस्तों ये जानकारी आप पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है पूछ लिया जाए तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र, मुद्राओं का अध्ययन करना, सिक्कों का अध्ययन करना ही न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेम्स ने इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के एवं वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन सिक्कों को आहत मुद्रा नाम दिया। दोस्तों नामकरण करने वाले यहां आपके सामने मौजूद है, आराम से दिख रहा होगा, देख लेना। जेम्स प्रिसेम्स, जिनको मुद्रा शास्त्र का जनक भी कह दिया जाता है, जेम्स प्रिसेम्स ने इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो वासुदेव शरण जो है यह आहत सिक्के कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। प्राचीनतम सिक्के हैं हिंदुस्तान के, ठीक है। अधिकतर आहत सिक्के चांदी के बने होते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये धातु की चादर से बनते थे, चांदी के और तांबे के बनते थे, और अधिकतर जो आहत सिक्के हैं दोस्तों वह हमें चांदी के देखने को मिलते हैं। ये जानकारी मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम, दोस्तों याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट जानकारी, भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यवन इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। तो ये बात आपको नहीं भूलनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान के अंदर लेख युक्त सिक्के, ये आहत सिक्के हमारे प्राचीनतम सिक्के जरूर है, लेकिन इनके ऊपर लेख नहीं होता था मेरे प्यारे साथियों। ये बात मैं बहुत बार दोहरा चुका हूं, और ये बात एग्जामिनर भी बार बार परीक्षाओं के अंदर दोहराता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये दिमाग से आपके निकल सके, इसको ध्यान में बिठा लीजिए, ठीक है। हिंद यवन शासकों के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इन्होंने ही जो है लेख युक्त सिक्के चलाए थे, लेख युक्त सिक्के यही चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये जानकारी थी आहत सिक्कों के बारे में। कहने को दोस्तों बहुत सारी जानकारी है कि आगे चलकर मौर्योत्तर काल में भी हमें बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। मौर्योत्तर काल में तो दोस्तों हमें शीशे के सिक्के भी मिल जाते हैं, पोटीन के सिक्के भी मिल जाते हैं। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे दोस्तों। देखिए, बिल्कुल हमें नहीं भूलना है, सातवाहन जो शासक थे, सातवाहन शासक जो होते हैं दोस्तों, इन सातवाहन शासकों ने दोस्तों शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे और दोस्तों पोटीन के सिक्के भी चलाए थे, ठीक है दोस्तों। याद रखना, आगे चलकर मौर्योत्तर काल में तो अलग अलग तरीके के हमें सिक्के मिलने लग जाते हैं, ठीक है। यहां पर बात हो रही दोस्तों किसकी? आहत सिक्कों की, ठीक है। इसके अलावा मगध से भी दोस्तों बहुत सारे सिक्के मिले, उत्तरी पूर्वी बिहार से भी दोस्तों हमें बहुत सारे आहत सिक्के मिल जाते हैं, ठीक है। याद रखनी है आपको ये बातें। बाकी जो आहत सिक्कों को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपसे साझा की है। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी जानकारी, छोटी, रोचक, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा देखिए,
वहां हमारी ये जो इतिहास एकेडमी, इसमें हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर पाषाण काल पूरा हो चुका है दोस्तों, नव पाषाण काल तक मैंने पढ़ा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद हमारा लेक्चर होगा ताम्र पाषाण, क्योंकि आप यूजीसी का सिलेबस देखोगे दोस्तों, सिलेबस के अंदर साफ साफ ताम्र पाषाण दिया हुआ है नव पाषाण काल के बाद में। तो हम ताम्र पाषाण कल जो ताम्र पाषाण काल है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज क्लास जो होगी वो लाइव होने वाली है दोस्तों, लाइव आप सभी को पहुंचना है, ठीक है। और ये जो जानकारी है सारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.